नाजरीन, पिछले चंद माह से पाकिस्तान पर एक के बाद एक ऐसा अजाब उतर रहा है कि इंसान सोचने पर मजबूर हो जाता है। कभी बाबूसर टाप पर अचानक पानी पहाड़ की तरह उतर आता है, सब कुछ बहा कर ले जाता है। कभी बलूचिस्तान की सरजमीन जलजलों से लरज उठती है, तो कभी खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ों में क्लाउड बरस्ट होकर बस्तियां मलिया मेट कर देता है। लाखों जिंदगियां तबाह हो रही हैं, हजारों खानदान उजड़ गए हैं, अरबों का माली नुकसान हो चुका है। और यूं लगता है जैसे हमारी सरजमीन पर आफात का एक ना खत्म होने वाला सिलसिला शुरू हो चुका है। लेकिन सवाल यह है, आखिर ये सब क्यों हो रहा है? अल्लाह हमसे इतना नाराज क्यों है? क्या हमने अपनी जिंदगियों में ऐसी गलतियां कर ली हैं जिनकी सजा अब हमें यूं भुगतना पड़ रही है? और आज की वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि इस सैलाब के दौरान कुरान पाक का ऐसा मोजज़ा कैसे रूनुमा हुआ जिसने लोगों को सजदे करने पर मजबूर कर दिया। नाजरीन, ये अलमनाक वाकया खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला बोनीर और सवात में इस वक्त पेश आया जब अचानक मूसलाधार बारिशों ने पूरे इलाके को अपनी लपेट में ले लिया। रात गए जैसे ही बादल गरजे, तेज बारिश शुरू हो गई। ये आम बारिश नहीं थी, ऐसा लग रहा था जैसे आसमान फट पड़ा हो, पानी के दरिया ऊपर से बरस रहे हों। पहाड़ों के दामन में वाक़िया नदी नालों ने लम्हों में तूफ़ानी इख्तियार कर ली। पानी का बहाव इतना शदीद था कि रास्ते में आने वाली हर चीज़ को बहा कर ले गया। बोनीर की तहसील गदेज़ई में चंद मिनटों के अंदर अंदर वो मंजर देखने को मिला जो क़यामत सुगरा से किसी लिहाज से कम नहीं था। घर ज़मीन बोस हो रहे थे, दुकानें और बाजार मलबे का ढेर बन गए थे। लोग अपने बच्चों को उठाए भाग रहे थे, मगर पानी का रेला इतना ताकतवर था, किसी को भागने का मौका ही ना मिला। सुबह तक जब हालात कुछ संभले और लोग मलबे तक पहुंचे, तो वहां तबाही का वो आलम था कि हर आंख अश्कबार हो गई। गदेज़ई से 120 लाशें निकाली गईं। ये सिर्फ लाशें नहीं थी, ये कहानियां थीं। वो बच्चे जो कल तक स्कूल जाते थे, वो माएँ जो घरों को संभालती थीं, वो बाप जो रोजी रोटी के लिए निकलते थे, सब एक लम्हे में हमेशा के लिए खामोश हो गए। तहसील चरजई का हाल भी कुछ मुख्तलिफ ना था। यहाँ एक ही खानदान के 22 अफराद मलबे तले दब गए। लम्हे भर के लिए तस्वुर कीजिए कि एक ही छत तले रहने वाले सब लोग एक साथ दुनिया से रुखसत हो गए। घर की दीवारें गिरी और पूरा खानदान मिट्टी में दफन हो गया। इसी तरह डगर की तहसील में भी 15 अफराद अपनी जान से हाथ धो बैठे। ये सब रात के अंधेरे में उस वक्त हुआ जब लोग सुकून की नींद सो रहे थे। पानी के रेले ने इन्हें संभलने का मौका ही नहीं दिया। सुबह जब मकामी लोग इमदादी कार्रवाई के लिए निकले, तो हर तरफ लाशें बिखरी पड़ी थीं। अस्पताल जख्मियों और लाशों से भर गए। डॉक्टरों ने अपनी छुट्टियां मंसूख करके दिन रात ड्यूटियां दी, मगर वो भी रो पड़े। सवात की तहसील भी कुछ मुख्तलिफ न थी। दरिया सवात और दरिया पंचपोड़ा दोनों में ऊंचे दर्जे का सैलाब आया। बेगोरा शहर के बाजार पानी में डूब गए। लोगों ने अपनी गाड़ियों को बचाने की कोशिश की, मगर तेज पानी ने उन्हें ऐसे बहाया जैसे खिलौने हों। बच्चों की किताबें, दुकानों का सामान, घरों के बर्तन सब पानी में बह गए। बेशमंतड़ इलाके में जब आसमानी बिजली गिरी, तो 2 मकानात लम्हों में जमीन बोस हो गए और 8 अफराद जाँ बहक हो गए। मानसेरा में भी एक अफसोसनाक मंजर सामने आया जब एक कार बरसाती नाले में बह गई और 2 अफराद हमेशा के लिए रुखसत हो गए। बाजोड़ और देर के इलाकों में कई मकानात ढह गए, पुल टूट गए और कई लोग लापता हो गए। लेकिन नाजरीन, इस होलनाक सैलाब के दौरान एक ऐसा मुआवजा भी पेश आया जिसे देखकर लोग हैरान रह गए और कई अफराद सजदे में गिर गए। हुआ यूं, मुनीर और इसके गिरदोनों में बारिश के बाद पहाड़ों से एक जबरदस्त रेला नीचे उतरा। लोग जाने बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। वो रेला पहाड़ के टूटने जैसा था, अपने साथ पत्थर, दरख्त और हर रुकावट बहा कर ला रहा था। जमीन कांपती हुई महसूस हो रही थी। उसी दौरान एक हाफिज़े कुरान मौजूद था। उसके हाथ में अल्लाह का मुकद्दस कलाम लिपटा हुआ था। वो चाहता तो दूसरों की तरह भाग सकता था, मगर उसने ठहरने का फैसला किया। जैसे ही उसने देखा कि रेला तेजी से लोगों की तरफ बढ़ रहा है, तो उसके दिल में ये बात आई कि अब इंसानों की कोशिश नाकाम हो चुकी है, अब बचाने वाला सिर्फ अल्लाह है। वो हाफिज पानी के सामने बढ़ा, दोनों हाथों से कुरान को बुलंद किया और बुलंद आवाज में आयत इलाही की तिलावत शुरू कर दी। लोगों ने अपनी आंखों से देखा कि जैसे ही कुरान की तिलावत शुरू हुई, रेला जो खौफनाक तेजी से बढ़ रहा था,
اچانک آہستہ ہونے لگا، اس کا شور کم ہو گیا، بہاؤ کی رفتار تھم گئی، اور پھر وہ لمحہ آیا جب سب نے اپنی آنکھوں سے معجزہ دیکھا۔ ریلا اپنا رخ بدلنے لگا، جو پانی سیدھا آبادی کی طرف بڑھ رہا تھا اچانک پہلو بدل کر دوسری سمت مڑ گیا۔ جو لوگ لمحوں میں موت کے دہانے پر کھڑے تھے بچ گئے۔ اس منظر کے بعد لوگوں کی چیخیں شکر کے سجدوں میں بدل گئیں۔ عورتیں بچوں کو سینے سے لگائے کہہ رہی تھیں، یہ اللہ کے کلام کا معجزہ ہے۔ ہر زبان پر ایک ہی جملہ تھا، اگر اللہ نہ بچاتا تو آج یہ گاؤں صفحہ ہستی سے مٹ چکا ہوتا۔ ناظرین، اب سوال یہ ہے کہ یہ آفات بار بار ہمارے ملک میں کیوں آتی ہیں؟ کبھی زلزلہ، کبھی سیلاب، کبھی بارشوں کی تباہی اور کبھی خشک سالی ہمیں کیوں گھیر لیتی ہیں؟ حقیقت یہ ہے کہ یہ سب کچھ صرف قدرتی مظاہر نہیں بلکہ ہماری اپنی غلطیوں کا نتیجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، خشکی اور تری میں فساد لوگوں کے اپنے ہاتھوں سے پیدا ہوتا ہے۔ ہم نے سب سے پہلے اللہ کو بھلا دیا۔ قرآن جو ہماری رہنمائی کے لیے تھا وہ گھروں کی زینت بن چکا۔ دین جو عدل و مساوات اور خوف خدا کی درس دیتا تھا، ہم نے اسے صرف رسومات میں بدل دیا۔ مساجد خالی ہیں مگر بازار اور تفریح گاہیں بھری ہوئی ہیں۔ ہم نے گناہوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا اور نیکی کو مذاق۔ یہی وہ پہلا سبب ہے جس پر اللہ کی ناراضگی آتی ہے۔ دوسری بڑی غلطی ہماری ناانصافی اور کرپشن ہے۔ ہمارے حکمران جھوٹ لوٹ مار کر بدعنوانی میں ڈوبے ہوئے ہیں اور عوام بھی اسی طرح پر جھوٹ بولنے، ناپ تول میں کمی کرنے اور ایک دوسرے کا حق دبانے میں پیچھے نہیں ہے۔ تیسری غلطی یہ ہے کہ ہم نے فطرت کے ساتھ کھلواڑ کیا، پہاڑوں کو کاٹ کر غیر قانونی تعمیرات کی، دریاؤں کے راستے بند کر دیے، پلازے اور سڑکیں بنائیں، درختوں کو کاٹ کر زمین کو ننگا کر دیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ جب بارش آتی ہے تو پانی کے قدرتی راستے بند ہونے کی وجہ سے وہ آفات بن کر ہماری بستیوں پر ٹوٹ پڑتا ہے۔ چوتھی بڑی غلطی یہ ہے کہ ہم نے زکوٰۃ اور حقوق العباد کو چھوڑ دیا۔ غریب بھوکے سوتے ہیں اور امیر اپنی تجوریوں کو بھرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ جب معاشرے میں نادار اور مظلوم کا حق مارا جاتا ہے تو اللہ کی طرف سے عذاب اترتے ہیں تاکہ انسان کو جھنجھوڑا جائے۔ لہٰذا اگر آج ہم نے اپنی روش نہ بدلی تو یہ آفات بار بار آئیں گی، اور شاید پھر کوئی حافظ قرآن ہمارے سامنے نہ ہو جو اللہ کے کلام سے طوفان کا رخ موڑ سکے۔ ابھی بھی وقت ہے، یہی پیغام ہے کہ ہم اپنی زندگیاں قرآن اور دین کے مطابق ڈھالیں تاکہ اللہ کی رحمت دوبارہ ہم پر نازل ہو اور یہ سرزمین امن و سکون کا گہوارہ بن جائے۔ آمین ثم آمین۔